Good morning, class. Welcome to the next lecture of strategic marketing. Okay, so we'll just continue with the first chapter हमने शुरू किया था सी को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. So last time जहाँ हमने ख़त्म किया था we'll continue from there. Okay, so something you need to know is कि जब भी हम डिसीजंस की बात करते हैं या डिसीजन मेकिंग की बात करते हैं, सो देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ डिसीजंस. ठीक है. एक वो डिसीजन होती हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए की जाती हैं. ठीक है. देन देयर आर डिसीजंस विच आर मेड फॉर द लॉन्ग टर्म फ्यूचर. ठीक है. शॉर्ट टर्म की जब हम बात करते हैं वी आर टॉकिंग अबाउट अ शॉर्ट टाइम पीरियड. लेट्स से 1 साल का टाइम पीरियड हो गया. लॉन्ग टर्म की जब बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट कपल ऑफ ईयर्स फ्रॉम नाउ. ठीक है. तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होती हैं दे आर लॉन्ग टर्म इन नेचर. ठीक है. दे आर कंसर्न विद सेवरल ईयर्स. ठीक है. तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो वी आर मेकिंग डिसीजंस विच विल अफेक्ट द कंपनी मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ. ठीक है. सो किस तरह की स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होती हैं? दे आर मेनली कंसर्न विद द स्कोप ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एंड हेंस विद द डेफिनेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्री. यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या होगा आने वाले सालों में. ठीक है. उसकी बाउंड्रीज़ क्या हैं. ठीक है. ठीक है. और जब भी हम स्ट्रेटजी बनाते हैं तो मेन मकसद हमारा ये होता है वी वांट टू मैच द ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिविटीज़ विद द अपॉर्चुनिटीज़ विच आर अवेलेबल इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ठीक है. एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होती है या जो सब्सटेंटिव इन्वायरमेंट है किसी भी कंपनी की, इट कीप्स ऑन चेंजिंग स्पेशली इन टुडेज़ वर्ल्ड. ठीक है. आज का ज़माना जो है वो बहुत ज़्यादा डायनामिक है. जो हमारी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जितनी भी फोर्सेस होती हैं वो बहुत स्पीड से चेंज हो रही हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी. ठीक है. टेक्नोलॉजी के अलावा दूसरी चीज़ें भी चेंज होती हैं बट ख़ास तौर पर टेक्नोलॉजी जो है आज के ज़माने में बहुत तेज़ी से चेंज होती है. ठीक है. सो यू नो कि अगर आप विंडोज़ सॉफ्टवेयर भी देख लें, ठीक है, तो हर 6 महीने साल बाद इसका नया वर्जन आ जाता है. ठीक है. और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं लाइक एप्पल हो गया, आईफोन हो गया. ठीक है. हर 1 साल बाद या 2 साल बाद इसका कोई नया मॉडल आ जाता है. सेम गोज़ फॉर सैमसंग. ठीक है. सर टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से चेंज होती है आजकल के ज़माने में. ठीक है. तो इसलिए इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि बिकॉज आपकी जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है वो तेज़ी से चेंज हो रही है मेनली बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी. तो वी हैव टू डू चेंजेस टू द ऑर्गेनाइजेशंस, सब कह सकते हैं ना, अबिलिटीज़ या उसकी कैपेबिलिटीज़, so that we can match the capabilities of an organization with the opportunities we have in the external environment. ठीक है. But at the same time we have to make sure कि we have the resources to match the capabilities of the organization with the external environment. ठीक है. अगर एक ऑर्गेनाइजेशन को लगता है कि अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट करती है इन द मार्केट कि लेट्स से कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी मोबाइल फ़ोन्स बनाती है बट कंप्यूटर्स नहीं बनाती, तो उनको लगता है मार्केट में एक अपॉर्चुनिटी है, दे कैन मेक कंप्यूटर्स एंड दे कैन मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम दैट. ठीक है. बट अगर वो कंप्यूटर्स बनाना चाहते हैं तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि दे हैव द कैपेबिलिटी टू डू दैट. एंड दे शुड ऑल्सो हैव द रिसोर्सेज टू डू दैट. लाइक फंड्स होने चाहिए उनके पास टू फाइनेंस दिस न्यू प्रोडक्ट. ठीक है. इसके अलावा एक और चीज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड इस के ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग डिसीजन ले रहे होते हैं दे आर ऑलवेज इन्फ्लुएंस्ड बाय थिंग्स लाइक वैल्यूज़ एंड एक्सपेक्टेशंस. ठीक है. ऑफ पीपल अराउंड दैम. ठीक है. हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक कल्चर होता है. हर कल्चर में देयर इज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़. ठीक है. हर ऑर्गेनाइजेशन इट हैज़ अ सेट ऑफ वैल्यूज़. ठीक है. एंड इस वैल्यूज़ के साथ एक्सपेक्टेशंस भी होती हैं. ठीक है. तो एक कंपनी किस तरह की स्ट्रेटजी बनाएगी दैट इज़ टू क्वाइट एन एक्सटेंट डिटर्मिन्ड बाय व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ द मैनेजर्स ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन possess and what are the expectations. ठीक है. So the strategic decisions of an organization basically determine the long term direction of a company. ठीक है. आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन यही बता, ये आपकी स्ट्रेटेजिक डिसीजन ही ये डिसाइड करती है कि कंपनी किस डायरेक्शन में मूव करेगी इन द लॉन्ग टर्म. ठीक है. जो डिसीजन दे कैन बी क्वाइट कॉम्प्लेक्स. ठीक है. दे आर नॉन रूटीन डिसीजंस. स्ट्रेटजिक डिसीजंस दे आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम रूटीन डिसीजंस. रूटीन डिसीजंस क्या होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में?
रूटीन डिसीजन इस तरह हो सकती है कि लेट्स से पेट्रोल का बिल पे करना है, ठीक है, जो हम पेट्रोल पे डिस्काउंट देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, तो वेदर यू शुड कंटिन्यू विद दैट डिस्काउंट और नॉट, ठीक है। या रूटीन डिसीजन ये भी हो सकती है कि when should we pay salaries to employees on what date and things like that, ठीक है। बट strategic decisions जो होती हैं दे आर मोर कॉम्प्लेक्स नेचर, ठीक है। दे आर नॉन रूटीन डिसीजंस जो हैं दे आर आई मीन रूटीन डिसीजन जो है दे टेंड टू बी सिंपलर, ज़्यादा सिंपल होती हैं और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती, ठीक है। इस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि पेट्रोल पे डिस्काउंट देना है, कि एम्प्लॉयज़ को सैलरी कब देनी है, थिंग्स लाइक दीज आर ऑल रूटीन डिसीजंस। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर नॉन रूटीन डिसीजंस, ठीक है, बिकॉज दे आर रिलेटेड टू इसको कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स, ठीक है। स्ट्रेटेजिक डिसीजंस आर more complicated because these are decisions about the long term goals of a company, and these decisions take into account many factors जो एक organization को affect कर सकते हैं। Many times those factors can be quite complex, ठीक है। ठीक है, कोई भी डिसीजन मेकिंग होगी इट बेसिकली कंसिस्ट ऑफ 3 की एस्पेक्ट्स, ठीक है। हर डिसीजन के 3 की एस्पेक्ट्स होते हैं, पहला एनालिसिस है, फिर चॉइस है, फिर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। तो किसी भी स्ट्रेटेजिक डिसीजन के 3 एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो पहला इज एनालिसिस, चॉइस एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो एनालिसिस हम स्ट्रेटेजिक एनालिसिस भी कह सकते हैं। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस बेसिकली क्या होता है, इट फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग स्ट्रेटेजिक पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो स्ट्रेटेजिक पोजीशन इज बेसिकली द पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू इट्स कंपटीशन, ठीक है, कंपेयर टू द लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट इन विच द कंपनी ऑपरेट्स, ठीक है। सो जब भी हम स्ट्रेटजिक एनालिसिस की बात करते हैं टू बेसिकली एनालाइज द एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी, यानी कि जिस एनवायरनमेंट में वो काम कर रही होती है, ठीक है। वी आर कंसर्न विद द चेंजेस विच आर टेकिंग प्लेस इन द एनवायरनमेंट, दोस कैन बी पॉलिटिकल चेंजेस, सम लीगल चेंजेस और अदर चेंजेस एज वेल। फिर हमारा ये कंसर्न भी होता है कि अगर एनवायरनमेंट में चीज़ें चेंज हो रही हैं, लाइक लेट्स से गवर्नमेंट चेंज हो रही है या कोई नई टेक्नोलॉजी आ रही है या लीगल चेंजेस हो रहे हैं, नए लॉज आ रहे हैं, तो how can these changes affect the organization, ठीक है। So we are always concerned with things like what changes are taking place in the environment, ठीक है, how will these changes affect the organization and its activities। तो हमने एनालिसिस की बात की, ठीक है, फिर हमने चॉइस की बात की, इफ़ यू कॉल इट स्ट्रेटेजिक चॉइस, ठीक है। चॉइस your strategic choice in this context means the same thing। जब हम स्ट्रेटेजिक चॉइस की बात करते हैं तो वी आर बेसिकली टॉकिंग अबाउट कि कंपनी के पास क्या ऑप्शंस हैं, ठीक है। उसके बाद फिर एक बार कंपनी ऑप्शंस डिसाइड कर लेती है, ऑप्शंस जनरेट कर लेती है, तो इट हैज़ टू एवेलुएट कि व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस विच आर बेटर, ठीक है, कौन सी ऑप्शंस बेहतर हैं एज़ कम्पेयर टू अदर्स, एंड यू हैव टू मेक दैट डिसीजन कंपेयर टू you have to make that decision keeping in mind कि what are the strengths of a company and what are its weaknesses। तो एक बार आपने अपनी ऑप्शंस जनरेट कर ली, फिर उन ऑप्शंस को एवेल्यूएट कर लिया, फिर आपका काम होता है यू हैव टू सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्ट्रैटेजी फ्रॉम डिफरेंट ऑप्शंस यू हैव एवेल्यूएटेड, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन की जब बात करते हैं तो implementation is simply concerned with putting the strategic decision into action, ठीक है। आपने एक स्ट्रेटजी बना ली, ठीक है, तो which basically means you have made a decision, ठीक है। तो आपने एक बार डिसीजन बना ली, फिर उसको इम्प्लीमेंट किस तरह करना है, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द लास्ट स्टेज ऑफ इट विच इज़ इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन में सिंपली आपने ये काम करना होता है कि आपने जो स्ट्रेटजी बनाई है यू हैव टू पुट दैट इनटू एक्शन, ठीक है। सो अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मार्केटिंग इज़ लाइकली टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ चेंजेस, ठीक है। सो मार्केटिंग की एक्सेप्टेंस
कैसी है, स्पेशली व्हाट विल बी द एक्सेप्टेंस ऑफ मार्केटिंग लाइक इन फ्यूचर, ठीक है। तो जब हम मार्केटिंग एक्सेप्टेंस की बात करते हैं तो वी कैन डिवाइड दैट इनटू स्टेजेस एंड नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है। पहली स्टेज इज़ रियलाइजेशन। रियलाइजेशन इज़ करेक्टराइज्ड बाय द जनरल एक्सेप्टेंस दैट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज साउंड, ठीक है। मार्केटिंग के हवाले से देयर आर नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केटिंग जो है एज सच इट्स नॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मार्केटिंग जो है इट्स अ यूजलेस थिंग, ठीक है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो रियलाइजेशन इज बेसिकली टॉक्स अबाउट द कॉन्सेप्ट कि मार्केटिंग इज समथिंग विच इज़ साउंड, ठीक है। यानी मार्केटिंग एक साउंड चीज़ है, इसकी ज़रूरत होती है, उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। बट काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन में ये प्रॉब्लम होता है कि सीनियर मैनेजर्स जो है दे डू नॉट एक्सेप्ट के मार्केटिंग इज़ अ साउंड कॉन्सेप्ट या साउंड थिंग, ठीक। फिर द अदर स्टेज ऑफ मार्केटिंग इट्स कॉल्ड रिट्रेंचमेंट, ठीक। रिट्रेंचमेंट की जब बात करते हैं तो इट्स बेसिकली इन रिट्रेंचमेंट marketing is seen as a sound concept, uh, but there are some circumstances in which it is inappropriate or irrelevant, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बताया कि मार्केटिंग के हवाले से देयर आर डिफरेंट थ्योरीज, ठीक है, डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ व्यू हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मार्केटिंग जो है इट्स अ साउंड थिंग, इसके फ़ायदे होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। बट देयर आर अनदर ग्रुप विच सेज कि मार्केटिंग इज़ नॉट समथिंग वेरी साउंड और इसकी ज़रूरत भी नहीं होती, ठीक है, इन कंपनीज। तो रिट्रेंचमेंट इज़ समथिंग लाइक दैट, ठीक है। रिट्रेंचमेंट का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि मार्केटिंग इज़ अ साउंड कॉन्सेप्ट बट काफ़ी सिचुएशन में मार्केटिंग जो इरेलीवेंट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें, ठीक है, पब्लिक सेक्टर में अक्सर जो है मार्केटिंग बिकम्स इरेलीवेंट, ठीक है। या अगर हम कमोडिटी मार्केट्स की बात करें तो उसमें भी मार्केटिंग जो है इट बिकम्स क्वाइट इरेलीवेंट। सो आई होप यू नो व्हाट कमोडिटी मार्केट्स आर, ठीक है। मार्केट्स जहाँ पे कमोडिटीज सेल होती हैं, ठीक है। कमोडिटीज में क्या होता है, आटा, चावल, मेटल्स आ जाते हैं एंड सो ऑन अदर थिंग्स। फिर रीअरेंजमेंट की स्टेज है। रीअरेंजमेंट इज बेसिकली अनदर स्टेज इन द दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। वी आर टॉकिंग अबाउट बेसिकली द फ्यूचर स्टेज ऑफ मार्केटिंग, ठीक है। इन फ्यूचर मार्केटिंग इज लाइकली टू गो थ्रू व्हाट स्टेजेस, ठीक है। तो हम उन स्टेजेस की बात करें, ठीक है। रीअरेंजमेंट अगेन इट डिमांड्स अ फार मोर फंडामेंटल रीअप्रेजल ऑफ मार्केटिंग। तो रीअरेंजमेंट ये कहती है कि भाई मार्केटिंग को जो है ना हमने इसको रीअसेस करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो इसको बेसिकली रीअसेस करने की ज़रूरत है, कॉल्ड रीअरेंजमेंट, ठीक है। तो मैं आपको बताया कि मार्केटिंग हैज़ गॉन थ्रू नंबर ऑफ स्टेजेस, ठीक है। तो एक ज़माने में जो है वो मास मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। तो मैंने शायद बताया मास मार्केटिंग मीन्स कि यू मेक अ प्रोडक्ट देन यू सेल इट टू कस्टमर्स, ठीक है। फिर कॉन्सेप्ट चेंज होता गया, ठीक है। और उसके बाद 1990s के बाद जो कॉन्सेप्ट आना शुरू हुआ है दैट इज़ कि जो मार्केटिंग का लेटेस्ट कॉन्सेप्ट इट सेज कि मार्केटिंग जो है ना इट शुड बी कस्टमर ओरिएंटेड, यानी कि इसका जो फोकस है इट शुड बी टूवर्ड्स द कस्टमर। ठीक है। तो ब्राउन जो है इट ब्राउन ने कहा है कि एक उससे लंबी सी डिस्कशन की ऑन द कॉन्सेप्ट मार्केटिंग, कहता है सिंपल फैक्ट दैट मार्केटिंग कॉन्सेप्ट हैज़ नॉट सक्सीडेड इज़ अनलाइकली टू प्रूव सक्सेसफुल इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म, ठीक है। तो कहता है ओवरऑल मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इट हैज़ नॉट बीन वेरी यूजफुल फॉर द फर्म्स। और वो कहता है मार्केटिंग जो इट हैज़ एक्चुअली फेल्ड ओवर द ईयर्स, ठीक, ठीक है। और वो कहता है ऐसा क्यों है, बिकॉज उसको लगता है कि मार्केटिंग हैज़ फेल्ड बिकॉज अगर आप आज के ज़माने की बात करें तो जो प्रोडक्ट फेलियर रेट है इट्स क्वाइट हाई, ठीक है। न्यू प्रोडक्ट्स जब भी मार्केट में आते हैं अक्सर फेल हो जाते हैं, ठीक है। फिर कहते हैं कंज्यूमरिज्म स्टिल रैम्पेंट, विच मीन्स पीपल वांट टू कंज्यूम थिंग्स,
ठीक है, और कंपनीज भी उसका फ़ायदा उठाती है। ठीक है, बट कहते हैं सेलिंग हैज़ नॉट बीन रेंडर्ड रिटर्नेड बिकॉज फ्यू प्रोडक्ट्स एक्चुअली सेल themselves। ठीक है, सेलिंग का जो काम है इट्स स्टिल इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू ब्राउन, इवन दो वो समझता है कि मार्केटिंग इज़ नॉट वेरी अप्रोप्रिएट एंड वो उतनी इफेक्टिव भी नहीं होती। ठीक है, ठीक है, बट सेलिंग का रोल अपनी जगह पे है बिकॉज ही थिंक्स कि मैनी प्रोडक्ट्स जो है कैन नॉट सेल ऑन देयर ओन, आपको किसी तरह की सेलिंग करनी पड़ती है, किसी तरह की एडवर्टाइजिंग करनी पड़ती है। ठीक है, तो उसकी फिर फर्दर एग्जांपल देता है, कहते हैं कंट्रीज लाइक जापान एंड जर्मनी जहाँ पे जो मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है इट हैज़ नॉट बीन टेकन वेरी सीरियसली या इट हैज़ नॉट इवॉल्व अलॉट। ठीक है, सो इवन इन दोज कंट्रीज लाइक जापान जर्मनी जहाँ पे मार्केटिंग को कंपनीज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करती बिकॉज दे डोंट थिंक मार्केटिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ बिजनेस। ठीक है, तो इवन इन दोज कंट्रीज businesses can still succeed। ठीक है, यानी कि they can succeed without the help from modern marketing। ठीक है, तो वो फर्दर आर्ग्यू करता है वेबस्टर के भी मार्केटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो वीक होता जा रहा है, इट हैज़ बीन वीकनिंग ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स, और जो कॉन्सेप्ट है इट हैज़ बिकम कह सकते हैं रिडंडेंट या irrelevant। ठीक है, उसकी मेन रीजंस वो देता है, वन रीज़न इज डिक्लाइन ऑफ मेगा ब्रांड्स। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ अटैक्स फ्रॉम लो ब्रांडेड लो प्राइस कॉम्पिटिटर्स। ठीक है, उसके अलावा एक और रीज़न देता है डिसअपेरेंस विद इन मैनी इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस और स्टाफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स। ठीक है, स्टाफ मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को ख़त्म कर दिया काफ़ी कंपनीज ने। ठीक है, एंड दे आर रिप्लेस्ड बाय मोर फोकस्ड फंक्शंस। ठीक है, स्पेसिफिक लाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो कहते हैं मार्केटिंग जो है इट्स में जो है ना इट्स नॉट अ वेरी फोकस्ड फंक्शन एज सच। ठीक है, तो कहते हैं देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन डिमांड फॉर स्पेशलिस्ट मार्केटिंग स्किल्स इंक्लूडिंग कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। उसके अलावा एक और रीज़न है जिसने मार्केटिंग को इररेलेवेंट कर दिया या कमज़ोर कर दिया है या ख़त्म कर दिया है, दैट इज़ emergence of a new type of customer who demands a far higher value added offer। ठीक है, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसको एडवर्टाइज करते हैं, यू कैन सेल दैट, बट आज की मार्केट जो है इट हैज़ चेंज अ लॉट। ठीक है, आज का जो कस्टमर है उनमें एक तो उन्होंने अवेयरनेस बहुत है। ठीक है, एंड सेकेंडली दैट कस्टमर जो है इट वांट्स यू नो हायर लेवल ऑफ वैल्यू एडिशन। ठीक है, वो चाहता है अगर वो कोई प्रोडक्ट खरीदता है दैट प्रोडक्ट शुड ऐड वैल्यू टू द कस्टमर लाइफ। अगर ऐसा नहीं होता तो दैट बेसिकली मीन्स कि सम समथिंग इज गोइंग टू गेट कहते हैं ना एबॉलिश्ड। ठीक है, ये जो नए तरह का कस्टमर है इसमें अवेयरनेस ज़्यादा है एंड देन इट बेसिकली डिमांड्स फॉर अ लॉट मोर व्हाट कंपनीज कैन गिव। ठीक है, वो कहता है इट आस्क्स फॉर हायर वैल्यू। ठीक है, कस्टमर आज के ज़माने में कोई प्रोडक्ट खरीदता है इट्स लुकिंग फॉर वैल्यू एडिशन। ठीक है, और इस तरह की वैल्यू प्रोवाइड करना इज़ क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मोस्ट कंपनीज। ठीक है, so maybe because of that many companies don't think so much about serving the customer because it can be expensive and complex thing to do। It might reduce the profit margin of the company। ठीक है, फिर नाउ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय मार्केटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, कशानी ने एक स्टडी की थी, इंटरनेशनल स्टडी, टू आइडेंटिफाई चैलेंजेस बीइंग फेस्ड बाय मार्केटिंग। ठीक है, तो मार्केटिंग इज बेसिकली बीइंग फेस्ड बाय हाई एंड राइजिंग लेवल्स ऑफ कंपटीशन अक्रॉस वर्चुअली ऑल मार्केट्स। ठीक है, सब मार्केट्स में अगर आप देखें तो कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चाहे वो होलसेल मार्केट्स है या रिटेल मार्केट्स है या ऑनलाइन मार्केट्स है। ठीक है, so there is far higher level of price competition। इसके अलावा there is an increasing emphasis upon a need for customer service। ठीक है,
A high demand for higher levels of product quality, higher rates of product innovation, changing and less predictable customer need. ठीक है, तो बेसिक आइडिया इसके, कंपटीशन बहुत बढ़ गया है आजकल के ज़माने में और आने वाले वक्त में बढ़ेगा मज़ीद. प्राइस कंपटीशन ख़ास तौर पे बहुत हो गया है. ठीक है, सो फर्म्स आर नाउ competing on the basis of price basically. इसके अलावा there is an increased emphasis on the need for customer service. ठीक है, so every company is trying to deliver superior customer service, so which can be quite difficult for many companies. ठीक है, so now there is a higher demand for product quality. ठीक है, तो product quality पे customers का बहुत focus रहा है. Now they demand higher levels of product quality. फिर वो कहता है कि अगर हम मार्केटिंग के हवाले से बात करें तो प्रोडक्ट इनोवेशन जो है बहुत तेज़ी से हो रही है. ठीक है, अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, तो विच इज़ not necessarily a good point from the point of view of the customer. ठीक है, which basically means we are producing products but still we are not very aware of what the customer wants. ठीक है, so but still there is a need to develop new products because customer की जो taste है आजकल बहुत तेज़ी से change होते हैं. ठीक है, there is constant need to improve product or service. ठीक है, सो इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी की अगर हम बात करें, टाइप ऑफ चेंजेस विच मैनेजर्स एक्सपेक्ट टू सी टुडे इंक्लूड्स कंसोलिडेशन ऑफ कंपटीशन एज फ्यू बट लार्ज प्लेयर्स इमर्ज. ठीक है, तो बेसिक आइडिया से कंपटीशन को कम किया जाए, जो छोटे छोटे बिजनेसेस उनको कंबाइन किया जाए. ठीक है, बड़े बिजनेसेस को भी किया जा सकता है बट टू डिक्रीज कंपटीशन उसका एक बहुत अच्छा तरीका है कि आप बिजनेसेस को कंबाइन कर लें. ठीक है, स्ट्रेटजिक अलायंसेस बना लें. ठीक है, उसके अलावा दे विल आल्सो बी एक्सपेक्टिंग इन टुडेज वर्ल्ड एंड आने वाले वक्त में मैनेजर्स विल बी एक्सपेक्टिंग चेंजिंग कस्टमर्स एंड. ठीक है, कस्टमर्स चेंज होंगे तेज़ी से, डेमोग्राफिक्स के हिसाब से चेंज होंगे. ठीक है, दूसरे करेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से चेंज होंगे. ठीक है, बट उन सब में एक चीज़ कॉमन होगी, दे विल बी वेरी डिमांडिंग. ठीक है, चाहे जिस भी एज ग्रुप का कस्टमर हो, ये चीज़ तो गारंटेड है, ही विल बी वेरी डिमांडिंग. Then there is also likely to be globalization of markets and companies. Globalization से यहाँ का मकसद है, globalization basically refers to the fact that there is free flow of trade between countries. ठीक है, यानी कि एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक ट्रेड आसानी से हो सकता है. So that is the most important point about globalization. ठीक है, so companies are likely to move into new markets because now it has become cheaper to move into new markets because of globalization. They might be forced to enter new markets because of competition and things like that. ठीक है, so that is all for today's lecture. ठीक है, so we will not study in too much detail today. Reason being कि मैं चाहता हूँ कि मॉर्निंग और आपकी क्लास इकट्ठी हो जाए. ठीक है, मॉर्निंग आपसे ज़्यादा पीछे ना रह जाए. ठीक है, बिकॉज 23rd मार्च की वजह से मॉर्निंग की क्लास नहीं, तो सो आई विल not go to the next topic in this lecture. ठीक है, so I'll just leave this topic over here. तो आपके लिए इसको देखें, रिवाइज करें, स्टडी करें. ठीक है, and we will continue from here the next class. ठीक है, alright, thank you so much, take care, bye.